तो एक लेखिका अगर अब जीवन के इतने साल बाद बताए कि उस वक्त आपके मन पे क्या गुजर रही थी जब माँ बाप ने कहा था कि बेटा ये सब क्या कर रहे हो? बाकी के सब जब लोग खेल रहे होते थे बच्चे, तो मैं लिख रही होती थी। तो पहले तो मम्मी पापा को ऐसे लगा, मैं मतलब मेरे मम्मी पापा को मैं बाबूजी कहती हूँ और माँ कहती हूँ। तो उनको लगा कि अ, पढ़ रही है कुछ, तो लगा कि अच्छा है। लेकिन उनको बाद में धीरे धीरे पता लगा कि ये कविताएं लिखती है। और कई बार तो ऐसा हुआ था कि एग्ज़ाम है मेरे और मैं कविताएं लिख रही हूँ, है ना। तो फिर धीरे धीरे उनको पता चल गया कि भाई ये लिखती है। लेकिन अब उनको ये नहीं पता कि लेखन क्या चीज़ है और इसमें क्या करियर है। क्योंकि मेरे फादर जो हैं टीचर हैं और मेरी मम्मी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तो उनको लगा कि इसमें तो कोई करियर ही नहीं है। और क्योंकि और पास कोई था भी नहीं कि जिससे हम इस चीज़ की जानकारी ले सकें। और ना उस वक्त इतना कोई नए इंटरनेट या कुछ भी अपन होता है ना कि 2 मिनट में सर्च कर लिया कुछ भी है। तो मेरी मम्मी तो कई बार मेरी कॉपियाँ ले लेती थी मेरे हाथ से कि क्या लिखती रहती है, नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो। और देखिए ये बात सही है आपकी कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं सोच सकता। तो मेरे मम्मी पापा चाहते थे कि भाई मैं कुछ अच्छा स्टेबल कैरियर की तरफ हाँ, जाऊं। जैसे टीचर की नौकरी एक महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित चीज़ मानी जाती है। बिल्कुल। क्योंकि मेरी और भी जो सब घर में है वो सब टीचर ही हैं। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये सब छोड़ो और कुछ ऐसा कि जिसमें, और एक डर भी होता है ना कि समाज में इतनी सारी मैं घटनाएं, मैं ही नहीं पूरा परिवार देख रहा था जो लड़कियों के साथ हो रही थी बिल्कुल। शादी के बाद। तो वो चाहते थे कि ये अपने पैरों पे खड़े हो रहेंगी तो मतलब उतना दिक्कत नहीं आएंगी। तो वो अपनी तरफ से बताइए कहाँ गलत थे, सही थे। लेकिन एक बालमन क्या सोच रहा है। मैं वही जानना चाहता हूँ। एक सवाल ये है कि एक बाल मन उस वक्त मतलब हाँ उसको नहीं पता दुनियादारी क्या है। हाँ उसको नहीं पता कि बड़े लोग क्या सोचते हैं, उसको हाँ नहीं पता बड़े लोग क्या बोलते हैं। मैं तो एक बच्चा हूँ और हम्म, बच्चे को कहते हैं ना कि बाल हट सबसे बड़ा हट है। हाँ अब बाल हट ये है कि मुझे लेखिका बनना है और मना हो रहा है किसका, वो भी माता पिता का। तो वो जो मन के अंदर भावना थी ना वो मैं समझना चाहता हूँ। हाँ। अब बालमन ये सोच रहा है कि इस जगह पे सबसे ज्यादा दुश्मन मेरे मम्मी पापा हैं कि मुझे वो चीज़ नहीं करने दे रहे जो मैं चाहती हूँ। और बालमन ये भी नहीं सोच पाता है कि जो माँ बाप सोच रहे हैं वो बहुत हमारे से भी बेहतर सोच रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल। वो हमसे जो जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर से तुम क्या कहोगे, ईश्वर तुमसे भी बहुत बेहतर तुम्हारे लिए सोच रहा है। तो बिल्कुल। वो हमारे लिए, तो मैं क्या रोती थी कि मुझे लिखने नहीं दे रहे हैं, ये है वो है ऐसे करके। और मुझे मम्मी, मैं कई कई दिन तक मैंने मम्मी से बात करना बंद कर दिया तो आप कह रहे ना। और खाना पीना भी नहीं, क्यों नहीं लिखने दे रहे, मैं उनसे एक तरीके से ना कहते हैं ना कि लड़ाई जैसा कुछ हो जाता है। तो मेरी माँ कहती थी कि अब एक दिन मेरी माँ ने भी हार के कह दिया कि जो करना है ठीक है कर लो। तो और फिर जब वही चीज़, जैसे मैंने वो 8th वाली चीज़ कही है आपको, जब वो चीज़ वहाँ तक पहुँची तो मेरे मम्मी के मन को वो कहीं ना कहीं छुआ कि ये फिर कुछ ना कुछ करना चाहती है। तो मैंने कहा मैं टीचर भी बन जाऊंगी लेकिन मैं लेखन नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मेरे मम्मी पापा खुश हो गए कि चलो अभी तो हाँ किया है तो अच्छे से पढ़ाई भी करो लिखने भी करो। तो उस वक्त मेरा मन बहुत दुखी था। मैं कह नहीं सकती कि मैंने कई बार पढ़ाई पे भी मेरा फोकस नहीं हो पाया था। लेकिन आज माँ बाप देखते हैं मेरे तो वो बहुत खुश होते हैं कि चलो इसकी जो जिद थी वो कामयाब हो गई एक तरीके से।